रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। फैक्टराइज A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का जो है वो 7 नंबर पार्ट है। तो इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। स्टूडेंट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम टर्म लिख लेते हैं A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो A4 और B4 को जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये A पावर 4 है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A स्क्वायर स्क्वायर B स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के, ठीक है। तो हमें अब प्लस 2AB चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 जो है वो A जो है A स्क्वायर है, B जो है वो B स्क्वायर है। तो हमें A प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर जो है वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि कोई टर्म हम खुद से ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे 2A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं है, अगर हो जाए तो हम इसको एक फार्मूला में लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट भी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, A स्क्वायर, और ये हम इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, जो हम क्वेश्चन में। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 ऐड भी करेंगे A स्क्वायर भी, क्योंकि ये हमें चाहिए, हमने इसको फार्मूले को कंप्लीट करना है, हमें 2AB चाहिए, तो इसलिए हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमारे पास A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। हम इधर लिख सकते हैं A प्लस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2 और यहाँ पे 1 है, तो माइनस 2 से 1 गया, हमारे पास माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को इसी तरह लिख लेते हैं। अगर हम A B को इस तरीके से लिखें AB होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, A प्लस बी और A माइनस बी के। तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास पूरी टर्म A है, तो ये A लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस B। तो प्लस B जो है ये हमारे पास A B जो है ये पूरी B है हमारे पास, ये हम लिख लेते हैं। अब इसी तरह A माइनस बी लिखेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये A है और माइनस AB जो है ये पूरा B है, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और डिवाइडेड बाय x प्लस 3। यहाँ पे हमें बताया कि डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करें। x प्लस 3 ये फैक्टर भी गिवन है और पोलिनोमियल इक्वेशन भी है, तो हम इस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 पार्ट जो है वो हमारे पास डिवीजन मेथड से होगा। तो सोल्यूशन में हम लिख देते हैं x प्लस 3 जो कि फैक्टर गिवन है और 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम डिवीजन कैसे कहते हैं, इस फैक्टर को बाय लिख लेंगे। अब हमें 2x क्यूब चाहिए जो कि फर्स्ट टर्म को हम ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर x ऑलरेडी है तो हमें x स्क्वायर चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्यूब आएगा। अब यहाँ पे हमें 2 भी चाहिए तो 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसी 2x स्क्वायर को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्वोशंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम 2x क्यूब लिख लेते हैं और प्लस 6x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस, माइनस 6 में से 4 गया तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा माइनस 6। अब अगेन हम x प्लस 3 को लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, अब हमें माइनस 2x स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर x ऑलरेडी है, 1x लिख लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ पर लिख लेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 3 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 2x हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स माइनस 2x स्क्वायर हम लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 6x, ठीक है। तो माइनस 6x बाहर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस 6 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से प्लस 6x को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस 6 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, अब हमें x प्लस 3 लिखेंगे ताकि हमें जो है वो 6x चाहिए और माइनस 6। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो
x प्लस 3 जो है वो उसके साथ हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x तो ऑलरेडी 1 और यहाँ पे गिवन है तो 6x आ जाएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर क्वेश्चन में +6 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे +6x और +18। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस यहाँ से भी माइनस हो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस +18 के साथ अगर हम 6 को प्लस करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाता है 24 आ जाता है और साइन माइनस का लगेगा तो -24। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास कोशेंट, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कोशेंट फाइंड करें और रिमाइंडर, तो कोशेंट यानी कि क्यू जो है वो हमारे पास आ गया 2x² - 2x + 6, ये कोशेंट है हमारे पास, और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास -24 आ गया, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम आर यानी रिमाइंडर जो है वो लिख लेते हैं -24। ठीक है।